स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर 19 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक एक्सरसाइज 19.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन 6 से लेके क्वेश्चन 10 तक कंप्लीट कर लेंगे, मीन्स एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। टुमारो वी विल कंप्लीट एक्सरसाइज 19.4, जिससे कि आपका जो चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 19.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से, राइट। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ क्लास 9 के स्टूडेंट्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए। जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल्स में हैं, जो आपकी क्लास में हैं, उनके साथ ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए, राइट। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा क्या दिया हुआ है, फाइंड ग्राफिकली द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स हैव इक्वेशंस। बेटा 3 साइड्स की, ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स की इक्वेशन हमें दी हुई है। उसने कहा है कि ट्रायंगल के वर्टिसेस पता करने हैं ग्राफिकली, राइट। तो टेक 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। सबसे पहले तो हमें तीनों इक्वेशंस जो दी हुई हैं वो मैंने लिख ली है, एक बार चेक कर लेते हैं। 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, 5y माइनस एक्स इज इक्वल टू 14, y माइनस 2x इज इक्वल टू 1, राइट। यहाँ से हमारे पास बेटा x किसके इक्वल आ जाएगा, 2y माइनस 8 के, और यहाँ से x किसके इक्वल आ जाएगा, 5y माइनस 14 के। और यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि इसके साथ 2x लगा है ना, फिर डिनोमिनेटर में जाएगा, उसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो कोशिश करो कि डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 ही आ जाए, राइट। तो ये तीनों इक्वेशंस आ गई। इसके बाद हमने क्या करना होता है, वैल्यूज़ पुट करनी है। ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू हम अज्यूम करेंगे y किसके इक्वल ले लेते हैं हम, y इज इक्वल टू 1। सो x किसके इक्वल आ जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 8, सो दैट इज इक्वल टू माइनस 6। वेन y इज 2, x किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 2 इंटू 2 माइनस 8, सो दैट इज इक्वल टू माइनस 4। वेन y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 8, सो दैट इज इक्वल टू माइनस 2। मिनिमम 3 पॉइंट्स आपने फाइंड ही करने हैं, राइट। नो नेक्स्ट, वेन y इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट कर लो, क्योंकि बेटा अगर 1 लेते हैं ना तो जो वैल्यूज़ है वो लंबी चली जाएंगी, ठीक है। y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 10 माइनस 14, सो दैट इज इक्वल टू माइनस 4। वेन y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 5 इंटू 3 माइनस 14, सो दैट इज इक्वल टू 1। वेन y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 5 इंटू 4 माइनस 14, सो दैट इज इक्वल टू 6, राइट। अब लास्ट वन के हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1, सो दैट इज इक्वल टू 3। व्हेन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 2, सो दैट इज इक्वल टू 5। व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 0, सो दैट इज इक्वल टू 1, राइट। अब सभी वैल्यूज़ को बॉक्सेस में लिखना है। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू कितनी थी, माइनस 6, माइनस 4, माइनस 2, वाई की वैल्यू 1 2 3, 1 2 और 3, राइट। नाउ अगेन इसके भी हमने वैल्यूज़ निकालनी है, और जो निकाली है बॉक्सेस में लिखनी है। व्हेन एक्स इज माइनस 4, वाई इज 2, व्हेन एक्स इज 1, वाई इज 3, व्हेन एक्स इज 6, वाई इज 4, राइट। नाउ last one is when x is 1, y is 3, when x is 2, y is 5, when x is 0, y is 1, right। so ऑर्डर पेयर कौन कौन से बन गए बेटा, माइनस 6 1, माइनस 4 2, माइनस 2 3, राइट। यहाँ से माइनस 4 2, 1 3 6 4, क्लियर। और यहाँ से 1 3 2 5
0 1, राइट। ये सारे ऑर्डर पेयर्स बन गए। अब हमने इनको क्या करना है, ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटे सबसे पहले फर्स्ट लाइन की इक्वेशन के स्ट्रेट लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स है वो कौन कौन से हैं, -6 and 1। x -6 है, y कितना है 1 है। सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, राइट। -6 and 1। नाउ सेकेंड उसने कहा है -4 and 2। x -4 है, y कितना है -2, -4 and 2, राइट। देन थर्ड है x -2 है, y कितना है 3, -2 and 3। अब सबसे पहले इनमें से हम क्या निकालेंगे, लाइन, राइट। स्ट्रेट लाइन है तो तीनों के सेंटर में से हमने क्या करनी है, लाइन निकालनी है, राइट। ये लाइन आ गई। अब सेकंड इक्वेशन ले लो बेटा। सेकंड इक्वेशन में हमारे पास -4 and 2, x -4 है, y -2। सबसे पहला पॉइंट तो यही आ गया, राइट। सेकंड x 1 है, y 3 है, x 1 y 3, ये वाला पॉइंट, राइट। x 1 y 3। नाउ लास्ट है बेटा x 6 है, y कितना है 4, x 6 y 4, y है हमारे पास 4 यहाँ पर, राइट। x 6 y 4। तो यहाँ से हम तीनों पॉइंट में से एक लाइन निकाल लेते हैं। राइट। ये सेकेंड लाइन की इक्वेशन का ग्राफ आ गया। थर्ड वन, व्हेन x is 1 y is 3, when x is 1 y is 3, so this one is point, right। second one, when x is 2 y is 5, this one, right। third one is when x is 0 y is 1, yeah। इन तीनों में से हमने क्या करनी है, लाइन निकाल देनी है, ठीक है। अब इन साइड्स हैं, तीनों साइड से जो ट्रायंगल बन रही है, एक लाइन ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये तीन क्या बन रही है हमारे पास, वर्टिसेस बन गए ट्रायंगल के। क्या बन गए, वर्टिसेस। अब इन वर्टिसेस को लिखना है हमने, तो कितना आ जाएगा बेटा। सबसे पहला वर्टिसेस हो गया -4 and 2। सबसे पहले इनको नाम ही दे देते हैं, A B और C। ये A पॉइंट आ गया, B पॉइंट कौन सा आ जाएगा, ये कौन सा आ गया 1 and 3, राइट। सो सेकेंड आ गया हमारे पास 1 and 3। थर्ड पॉइंट जो C पॉइंट था, ये क्या कौन सा है 2 and 5, राइट। x 2 है, y कितना है 5। सो दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है हमारे पास, सॉल्व द ग्राफिकली द फॉलोइंग इक्वेशंस, टेक 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन ईच एक्सिस, राइट डाउन द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। इन दोनों लाइंस और एक्सिस के साथ, जो एक्स एक्सिस के साथ जो भी ट्राइंगल बन रही है उसका हमने एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले हम दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, राइट। दो इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहली इक्वेशन x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 4 - 2y, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 3x - 4, y इज इक्वल टू 3x - 4/2, राइट। ऊपर हमने इवन नंबर बनाना है। इवन नंबर कैसे, इवन में से इवन माइनस करोगे तो इवन ही आता है, राइट। और इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, इवन नंबर, राइट। तो यहाँ पर हमने इवन नंबर बनाना है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। व्हेन y इज 0, x कितना आ जाएगा 4 - 2 × 0, सो दैट इज इक्वल टू 2। 4 व्हेन y इज 1,
x is equal to 4 minus 2 into 1, so that is equal to 2. When y is 2, x is equal to 4 minus 2 into 2, so that is equal to 0. राइट, अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं. When x is 0, राइट, y कितना आ जाएगा बेटा 3 into 0 minus 4 by 2 minus 4 by 2, so that is equal to minus 2. राइट, when x is equal to 2, y is equal to 3 into 2 minus 4 by 2, 6 minus 2 by 4 by 2, so 2 by 2, that is equal to 1. When x is equal to 4, y is equal to 3 into 4 minus 4 by 2, 12 minus 4 कितना हो गया 8 by 2, so that is equal to 4. Right? When x is 4, y is also 4. Now अब इनको किस में लिखना है, बॉक्सेस में लिखना है. 1 2 3 x and y. When x is 4, y is 0. When x is 2, y is 1. When x is 0, y is 2. Right? 4 0 2 1 0 2. Right? अब इसके लिए भी बॉक्स तैयार कर लेते हैं हम. x y. When x is 0, y is minus 2. When x is 2, y is 1. When x is 4, y is also 4. Right? इनके ऑर्डर पेयर कौन कौन से हो गए, 4 0 2 1 0 2. राइट, अब इसके कितने हो गए, 0 minus 2 2 1 and 4 4. क्लियर. अब इनको किस पर रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ पेपर पर. राइट, तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन जो लाइन है उसके ऑर्डर पेयर हम इस पर ड्रॉ करते हैं. उसने कहा था 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेना है, तो वो मैंने लेके रखे हुए हैं. राइट, तो सबसे पहले आया है हमारे पास 4 and 0. राइट, 4x 4 है, y 0 है, तो यहाँ पर आ गया हमारा पॉइंट सबसे पहले. देन x 2 है, y 1, x 2 y 1 यहाँ पर. राइट, 2 and 1 0 and 2. नाउ x 0 है, y कितना है 2 है, 0 और 2. राइट, इन तीनों पॉइंट्स में से हमने क्या निकालनी है, सेंटर में से, बिल्कुल सेंटर में से लेनी है बेटा, ये ध्यान रखना. ठीक है, ये लाइन आ गई हमारे पास. ये किसकी लाइन आ गई, ग्राफ बना गया. कौन सी लाइन का, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 के लिए. अब दूसरी लाइन के लिए ऑर्डर पेयर्स ड्रॉ कर लो. x 0 है, y कितना है -2. राइट, सो 0 and -2. व्हेन x इज 2, x 2 है, y कितना है 1 है, तो ये आ गया. देन x इज 4, y इज 4, यहाँ पर आ जाएगा. राइट, 4 and 4. राइट, अब इन तीनों पॉइंट्स में से हमने एक लाइन खींचनी है. ये यहाँ से थोड़ी सी गड़बड़ होगी, टीडी आ रही है लाइन. बेटा अब ये ट्रायंगल फॉर्म हुई है. अब हम इसके वर्टिसेस लिखेंगे. इसके तो वर्टिसेस हमें पता है क्या है, 2 and 1 है, और इसके वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, ये x कितना है 4 है और y कितना है 0. राइट, सो यहाँ से हो गए 4 and 0, और इसके वर्टिसेस कितने हो जाएंगे बेटा, अप्रॉक्सीमेटली ध्यान से देखो, ये 1.3 समथिंग आ रहा है, क्योंकि ये देखो ये टोटल है 5 का, 5 से थोड़ा सा कम आ रहा है. ठीक है, 1.5 नहीं है, 1.3 समथिंग है, 1.333 अप टू सो ऑन आ रहा है. तो 1.3 को हम 4/3 भी लिख सकते हैं. सो इसके कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हो जाएंगे, 4/3 and 0. राइट, अब हमने देखना है इसका डिस्टेंस. राइट, क्योंकि हाइट कितनी है, हाइट तो हमें पता चल गई, ये कितनी है 2 यूनिट्स की. अब ये डिस्टेंस कितना है, तो हमने डिस्टेंस फाइंड करने के लिए 4/3 4 - 4/3 कर लो, तो ये कितना आ जाएगा 12 - 4/3, सो दैट इज इक्वल टू 8/3. ये हमारे पास क्या आ गया, बेस इज इक्वल टू 8/3 यूनिट. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल पता करना है. इनको नाम दे देते हैं A B and C.
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस कितना है 8/3 इंटू हाइट कितनी है 2 से सॉरी बेटा यहाँ पर जो हाइट आनी है ना, क्योंकि y का कोऑर्डिनेट लेना है हमने, तो ये डिस्टेंस कितना है 1 यूनिट का, सो यहाँ पर 1 यूनिट आना है, तो यहाँ से कैंसिल किया तो हमारे पास आ गया 4/3 स्क्वायर यूनिट, दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट फॉर बोथ एक्सिस ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। दोनों इक्वेशंस के लिए हमने क्या पता करने है, ग्राफ ड्रॉ करने हैं। उसके बाद उसने कहा है कोऑर्डिनेट्स पॉइंट पता करने हैं, जहाँ पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, और एरिया ऑफ ट्राइंगल बिटवीन द लाइंस एंड द एक्स एक्सिस और लाइंस दोनों के बीच में जो ट्राइंगल बन रही है उनका एरिया फाइंड करना है, राइट। सबसे पहले यहाँ से ले लेते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, y इज इक्वल टू 5x प्लस 10/6, राइट। तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू 5x माइनस 15। हम कोशिश ऐसी करो कि हमारे पास मतलब इसको प्रॉपरली हम इसको कट कर सके, ठीक है। अगर 0 पुट करते हैं तो ध्यान से देखो, तब भी नहीं कटा, नहीं 10/6 आ जाएगा, ठीक है, वो नहीं लेंगे हम। अगर 2 लेते हैं -2 व्हेन x इज इक्वल टू -2, राइट। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 - 2 प्लस 10/6, सो -10 प्लस 10/6 दैट इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसी तरह से हम ऐसी वैल्यूज लेंगे कि हमारे पास मतलब प्रॉपरली एक इंटीजर फॉर्म में आ जाए, राइट। अगर हम -4 पुट करते हैं -20 प्लस 10 तो नहीं आएगा, 4 पुट करते हैं 30 आ जाएगा, ठीक है। व्हेन x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, y कितना आ जाएगा बेटा 5 इंटू 4 प्लस 10/6, सो 20 प्लस 10/6 30/6 दैट इज इक्वल टू 5, राइट। व्हेन x इज इक्वल टू, अगर 3 लेते हैं तो भी नहीं होगा, 6 लेते 30 प्लस 10 नहीं होगा, अगर -6 लेते हैं -30 प्लस 10 तब भी नहीं होगा बेटा, -4 लिया तब भी नहीं हुआ, -5 लेते हैं तब तो होना ही नहीं है ना, 5 से आएगा 36 7 35 प्लस 10 नहीं 40, अगर x 10 लेते हैं y 10 लेते हैं तब हमारे पास जाके ये कितना आ जाएगा 50 प्लस 10 दैट इज 60/6, तो हमारे पास y की वैल्यू सेम 10 आएगी, राइट। तो यहाँ पर हम x इज इक्वल टू 10 ही ले लेते हैं, चलो देखते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 10 बट वो वैल्यू काफ़ी बड़ी हो जाएगी, अगर कोई और वैल्यू देख लेते हैं, कोई कॉमन आ जाए 60 से पहले, कुछ ऐसा हो सकता है कि 5 के मल्टीपल 48 54 कैसे बनेगा, यस 54 नहीं बन रहा है, अगर यहाँ पर x इज इक्वल टू -8 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू -8, y किसके इक्वल आ जाएगा 5 इंटू -8 प्लस 10/6, y इज इक्वल टू -40 प्लस 10/6, सो -30/6 दैट इज इक्वल टू -5। बेटा मैं ये क्यों ले रही हूँ, ऐसे सोच के क्यों ली वैल्यूज़, अगर हम बड़ी वैल्यूज़ लेते हैं ना तो ग्राफ पेपर पर ड्रॉ नहीं होगी, इतनी हमारे पास स्पेस नहीं है ग्राफ पेपर में, ठीक है। यहाँ पर अब सॉल्व कर लेते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 5 इंटू 2 -15, सो 10 - 15 दैट इज इक्वल टू -5। व्हेन x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 20 - 15, सो दैट इज इक्वल टू 5। व्हेन x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5 इंटू 3 -15, सो दैट इज इक्वल टू 0, राइट। अब इनका बॉक्स बना लेते हैं x एंड y। व्हेन x 2, y कितनी है -5, व्हेन x 3, y 0, व्हेन x 4, y 5, राइट। अब इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं,
व्हेन x -2 y कितनी है हमारे पास 0। व्हेन x 4 है y कितनी आई है 5y है। व्हेन x -8 y इज -5, राइट। अब सभी के हमने ऑर्डर पेयर्स लिख लेने हैं 4 5 -8 -5 2 -5 3 0 4 5, राइट। तो ये हमारे ऑर्डर पेयर बन गए। अब हमने इनको कहाँ पर प्लॉट करना है ग्राफ पेपर पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ पर उसने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ही बोला था, राइट। तो हम इजीली ड्रॉ कर सकेंगे। x इज -2 y इज 0, तो सबसे पहला पॉइंट यही हो गया। सेकेंडली x इज 4 y इज 5, x इज 4 y इज 5, सो यहाँ पर आ जाएगा, राइट। थर्ड वन इज x इज -8 y इज -5, यहाँ पर, राइट। x इज -8 y इज -5, तीनों में से हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। राइट, ये हमारी लाइन आ गई। अब दूसरी इक्वेशन के भी प्लॉट ड्रॉ कर लेते हैं, पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं 2 और -5। व्हेन x इज -2 y इज 5 व्हेन x इज 2 y इज -5, सो यहाँ पर 2 और -5 आ गया, राइट। देन x इज 3 y इज 0, यहाँ पर आ गया, राइट। ये कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने। व्हेन x इज 2 y इज -5, यस। व्हेन x इज 4 20 -15 5 आ गया। व्हेन x इज 3 y इज 0, व्हेन x इज 3 y इज 0, व्हेन x इज 2 y इज -5, चलो ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स में से हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में से। क्लियर, ये हमारी ट्रायंगल बन गई। इसके पॉइंट कौन कौन से थे, ये है हमारे पास x3 y5 x4 y5 है, x4 y5। यहाँ पर हमारे पास आ गया, ये कौन सा पॉइंट बन गया 3 एंड 0, और ये ट्रायंगल बन रही है, ये कौन सा पॉइंट था हमारा -2 एंड 0, राइट। अब हमारे पास इस ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स आ गए, ठीक है। अब हमने यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल पता करना है। सबसे पहले तो उसने ये पूछा था कि कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है, तो कौन से पॉइंट पर हो रही है, x इज इक्वल टू 4 है और y इज इक्वल टू 5 है, राइट। ये x का पॉइंट है और ये y का, राइट। अब ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें हाइट और बेस चाहिए। तो ध्यान से देखो, अगर हम इसको रफली ड्रॉ कर ले, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ से इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ये रफली ड्रॉ की, ठीक है। तो ये हाइट कितनी है, ट्रायंगल की कितनी हाइट जा रही है 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स जा रही है ना, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स ये कितना डिस्टेंस है 5 डिस्टेंस पर 5 यूनिट हो गए। अब बेस देखना है हमने, बेस कितना बन रहा है, यहाँ से काउंट कर लो 1 2 3 4 एंड 5 यूनिट्स का क्या हो रहा है, बेस बन रहा है। सो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, सो दैट इज इक्वल टू 25/2 12.5 स्क्वायर यूनिट, दैट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC लिख लो आप यहाँ पर। ये पॉइंट A B और C है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑन द सेम एक्सिस। मीन्स दोनों इक्वेशंस को हमने ड्रॉ करना है, 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट के इक्वल लेना है बोथ एक्सिस पर। प्लॉट ओनली 3 पॉइंट्स पर लाइन के लिए सिर्फ 3 पॉइंट्स ही प्लॉट करने हैं हर एक के लिए, राइट। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्टिंग ऑफ 2 लाइंस, दोनों लाइंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता करना है, राइट। तो सबसे पहले हमारे के पास दोनों इक्वेशंस कौन कौन सी है, 2x - y -1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x + y इज इक्वल टू 9k, राइट। तो यहाँ से हमारे पास बेटा y की वैल्यू आ जाएगी 2x - 1 और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी बेटा 9 - 2x, राइट। व्हेन x इज 0
y is equal to -1. When x is 1, y is also 1. When x is 2, y is equal to 2 into 2 minus 1, so that is equal to 3, right? इसको सॉल्व किया. व्हेन x इज 2, बेटा मैंने 1 या 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि बहुत बड़ा बन जाएगा. ठीक है, हमने 2 यूनिट्स लेना ना. 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट के, इसलिए राइट. व्हेन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 इंटू 2, सो दैट इज इक्वल टू 5, राइट. व्हेन x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 इंटू 4, सो दैट इज इक्वल टू 9. बेटा यहाँ पर -1 आना था. व्हेन x इज 0, y इज -1, राइट. तो हमारे पास कितना आ गया, 9 माइनस 8, सो दैट इज इक्वल टू 1. व्हेन x इज इक्वल टू, क्या ले लें हम, अगर 2 लिया, 3 ले लेते हैं. ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 इंटू 3, सो दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 6, so that is equal to 3, right. when x is 3, y is also 3. अब तीनों को क्या करेंगे, बॉक्सेस में लिख लेते हैं दोनों इक्वेशंस के वैल्यूज़ को, x एंड y. when x is 0, y कितनी है, -1. when x is 1, y is 1. when x is 2, y is 3, right. अब इनका देखते हैं. when x is 2, y is 5. when x is 4, y is 1. when x is 3, y is 3, right. ऑर्डर पे कौन कौन से हो गए, 0, -1, 1, 1, 2, 3. तो यहाँ से 2, 5, 4, 1, 3, 3, राइट. अब इनको किस पर ड्रॉ करना है, हमने ग्राफ पेपर पर. तो चलिए करते हैं. मैंने ऑलरेडी 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट के इक्वल ले रखा है, राइट. तो सबसे पहला पेयर कौन सा है, 0 एंड -1. व्हेन x इज 0, y इज -1. सॉरी, यहाँ नहीं आना था, y इज -1. ये आ गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, राइट. तो सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 0 एंड -1. सेकंड इज 1 एंड 1, दिस वन, 1 एंड 1. थर्ड इज व्हेन x इज 2, y इज 3, यहाँ पर. अब तीनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, हम मैच कर लेते हैं. बिल्कुल सेंटर में से लाइन लेनी है बेटा. अगर ये आपकी लाइन सही होगी ना, तभी आपका जो मतलब पॉइंट्स आएंगे ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, जहाँ एरिया ऑफ किसी का भी चीज़ का एरिया फाइंड करना है, तभी सही आएगा, राइट. तो यहाँ से आ गया ये. अब नेक्स्ट ये किसकी इक्वेशन के है, कौन सी इक्वेशन के, 2x माइनस वाई माइनस 1 के इक्वल टू 0 के, राइट. अब दूसरे के पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं. व्हेन x इज़ 2, y इज़ 5. व्हेन x इज़ 2, y इज़ 5. तो यहाँ पर आ गया फर्स्ट पॉइंट, राइट. व्हेन x इज़ 4, y इज़ 1, ये रहा, राइट. व्हेन x इज़ 3, y इज़ 3, यहाँ पर, राइट. अब इन दोनों में से हमने पॉइंट निकालना है. क्लियर. ये कौन सा बन गई, कौन सी इक्वेशन के पॉइंट्स है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 के. अब उसने पता करने को क्या बोला था बेटा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, राइट. तो ध्यान से देखो इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कौन कौन से हैं. ये पॉइंट क्या है, यहाँ पर 2.5 है, ठीक है. तो यहाँ पर ये आ गया और यहाँ से ये आ गया. x का वैल्यू है हमारे पास 2.5 और y की वैल्यू कितनी आ गई, 4. सो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2.5, y इज इक्वल टू 4, राइट. नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन बेटा. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा, द कोर्स ऑफ एन एनिमी submarine as plotted on a rectangular coordinate axis gives the equation this. On the same axis a destroyer's course is indicated by the graph this. Use the graphical method to find the point at which the paths of and destroyer intersect. मतलब दोनों की कहाँ पर, दोनों के रास्ते कहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं, राइट. वही सेम चीज़ है, कुछ नहीं है. दोनों को ग्राफिकली हमने शो करना है. दोनों इक्वेशंस मैंने राइट डाउन करके रखी हैं. दोनों के पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले, राइट. तो यहाँ से हमारे पास 2x किसके इक्वल आ जाएगा, 4 माइनस 3y. x इज इक्वल टू 4 माइनस 3y/2. और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 7 प्लस वाई, राइट. व्हेन y इज 0,
एक्स किसके इक्वल आ जाएगा 4 - 3 × 0/2 सो दैट इज इक्वल टू 2. व्हेन वाई इज इक्वल टू 2, मैंने 1 क्यों नहीं लिया बेटा, अगर 1 पुट करोगे तो पॉइंट्स में आएगी, हम पॉइंट्स में वैल्यूज़ नहीं लेंगे, इवन नंबर बनाना है, इवन से डिवाइड करना है तो ऊपर इवन बनना चाहिए, राइट. तो व्हेन एक्स इज वाई इज 2, एक्स किसके इक्वल आ जाएगा 4 - 3 × 2/2 सो दैट इज इक्वल टू -2/2 -1, राइट. व्हेन वाई इज इक्वल टू -2 ले लेते हैं, चलो वाई 4 ले लेते हैं, तो हमारे पास x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 - 3 × 4/2 सो दैट इज इक्वल टू 4 - 12/2 -8/2 दैट इज इक्वल टू -4, राइट. और यहाँ से व्हेन y इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 7 - 1 सो दैट इज इक्वल टू 6. व्हेन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू हम ले लेते हैं -2, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 7 - 2 दैट इज इक्वल टू 5. व्हेन x इज व्हेन y इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 7 - 3 4 आ जाएगा, राइट. यहाँ से हमने वैल्यूज़ को किस में पुट करना है, बॉक्स में. x की वैल्यू 6 थी, y की वैल्यू -1, -2 है तो 5 आ गई, 3 है तो 4 आ जाएगी, राइट. यहाँ से भी हमने बॉक्स में लिख ली वैल्यूज़ x एंड y. व्हेन x इज 2, y 0, व्हेन y 2, x -1, व्हेन y 4, x -4, राइट. तो ये दोनों के हमने पेयर्स, ऑर्डर पेयर्स लिख लेने हैं, -1 2 -4 4, और यहाँ से आ जाएगा 6 -1 5 -2 4 -3, राइट. दोनों को हमने किस पर प्लॉट करना है अब, ग्राफ पेपर पर, राइट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला पॉइंट है 2 and 0. फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारे पास क्या है 2 and 0, x 2 है, y कितना है 0, तो ये पॉइंट हो गया 2 and 0. x -1 है, y कितना है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा, राइट. x -1 y 2. देन थर्ड वन इज x -4 है, y कितना है 4, तो यहाँ पर आ गया -4 and 4, राइट. इन तीनों पॉइंट्स में से हमने क्या करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है बिल्कुल सेंटर में से. पेंसिल से ड्रॉ कर लेते हैं, कहीं पर गलत हो जाती है. क्लियर, ये लाइन बन गई. अब ये किसकी लाइन का ग्राफ है, 2x + 3y इज इक्वल टू 4 का. नाउ x - y इज इक्वल टू 7 के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे. तो सबसे पहला पॉइंट है 6x 6 y -1, तो यहाँ पर आ गया, राइट. x 6 y -1. देन x 5 y -2, यहाँ पर x 5 y -2. देन x 4 y -3 यहाँ पर, राइट. x 4 y -3. इनमें से हमने लाइन ड्रॉ कर दी तीनों में से. तो ध्यान से देखो ये किस पॉइंट पर कट हो रहे हैं, x 5 और y -2 पर, राइट. सो x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू -2. इसका क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया, क्योंकि इंटरसेक्टिंग कहाँ पर कर रहे हैं, इस पॉइंट पर. सो इनका जो कॉमन पाथ है, मतलब जहाँ पर ये दोनों मिलेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, डिस्ट्रॉयर दोनों, ठीक है. तो वो किस पॉइंट पर करेंगे, x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू -1. सो इसके साथ जो बेटा आपकी एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट होती है. आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी. फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं समझ आया तो प्लीज़ बताना, मैं दोबारा से उस क्वेश्चन के लिए वीडियो छोटी सी बना दूँगी, राइट. क्योंकि इसी ग्राफ पेपर में मैं समझाऊँगी दोबारा से. क्लियर. और वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि उसमें तो जस्ट, क्योंकि ये ग्राफ पेपर यूज़ नहीं होगा, जस्ट फार्मूलाज हैं, फार्मूलाज बेस्ड हैं, तो इजीली हम सॉल्व कर सकेंगे, राइट. चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच.